आप पर लागू कर्मों के विधान को जानने समझने के लिए बराबर सत्संग सुनते रहो। मोबाइल में गंदी चीजें देखने पढ़ने की बजाय सत्संग सुनकर जानो कि सुख कहां से कैसे मिलेगा। नमस्कार, जय गुरुदेव। संदेश न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। कर्मों का विधान क्या है, कैसे बना, किसने कब बनाया, इसके तहत कौन आता है, कैसे अच्छा बुरा फल मिलता है और कैसे इससे बचकर जीते जी मुक्ति मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इतनी गूढ़ बात को आम जन को सरल शब्दों में बताने समझाने वाले इस समय के पूरे समर्थ संत सदगुरु दुखहर्ता त्रिकालदर्शी परम दयालु उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 24 जून 2022 को हापुड़ उत्तर प्रदेश में दिए व अधिकृत यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि काल भगवान ने सत्पुरुष को तपस्या से खुश कर उनके जैसा राज्य मांग लिया। मसाला और जीवात्माएं पाकर सृष्टि बनाई। सतयुग में सबकी दृष्टि दिव्य खुली थी। सब अपने असली घर सतलोक जय गुरुदेव धाम चले जाते थे। उन्हें रोकने के लिए काल ने कर्मों का विधान बनाया। पुण्य करो तो अच्छा और पाप करो तो बुरा फल भोगो। बस छूट नहीं सकते। बुरा कर्म चाहे जान अनजाने में बने, सजा भोगनी पड़ती है। कर्मों के अनुसार कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, पेड़ पौधों में जीवात्मा को बंद होना पड़ता है। कर्मों के विधान को जानने समझने के लिए बराबर सत्संग सुनते रहो और समय के संत सदगुरु से रास्ता लेकर इस विधान की सीमा से बाहर अपने देश जय गुरुदेव लोक चले चलो। तो जब ये दुनिया बनाई गई तो आप ये समझो कि इसका संविधान बनाया गया। जैसे भारत देश का संविधान है, नियम है, आपके घर का नियम है, समाज बिरादरी का नियम है, आप समझो कि यानी देश का नियम, गांव का नियम है। ऐसे पूरे विश्व का संविधान बनाया गया। 4 वेद जो बताए गए, 4 वेदों में यही लिखा हुआ है। आप ये समझो नियम कि किस तरह से रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, आचार विचार कैसा रखेंगे, ये चीज़ें सब उसमें लिखी हुई हैं। संस्कृत भाषा में यानी समझो उस समय लिखा गया था। सुनाई पड़ा था किसको? ब्रह्मा को सुनाई पड़ा। इनको निरंजन भगवान कहा गया, काल भगवान कहा गया। यानी उनको जीवात्माएँ तो मिल गई थी, इधर रचना तो उन्होंने कर दिया, लेकिन सबकी दिव्य दृष्टि खुली हुई थी। सब अपने घर आने जाने लगे थे और जब समय पूरा हो जाता था मनुष्य शरीर का तो ये सब उसी प्रभु के पास पहुंच जाते थे जहाँ से भेजे गए हैं। सतलोक जय गुरुदेव धाम, जय गुरुदेव लोक पहुंच जाते थे। तो आप ये समझो कि उनको फिक्र हुई तो उन्होंने कहा भाई अब नियम बनाना पड़ेगा, संविधान बनाना पड़ेगा। तो संविधान बना नहीं सकते थे, इतनी काबिलियत नहीं थी। तो उन्होंने ब्रह्म से प्रार्थना किया, कहा कि अब आप हमारी मदद करिए इसमें। तो उन्होंने आवाज़ें वहाँ से सुनाई। शब्द के द्वारा ही सब यानी अब कुछ बना हुआ है। जो आवाज़ जिसको कहते हैं हमारे आपके मुंह से निकलता है, उसी से ये सब बना हुआ है। पूरी दुनिया उसी पर टिकी है। ये देवी देवता ब्रह्म पार्वण सब उसी पर टिके हुए हैं। शब्द से ही सबकी उत्पत्ति हुई है और शब्द को पकड़ करके ही जीव वहाँ जा सकता है। तो समझो कि वो आवाज़ उन्होंने लगाई, शब्द के द्वारा भेजा। तो किसको सुनाई पड़ा? ब्रह्मा को। तो ब्रह्मा को समझो कि सुनाई पड़ा तो उन्होंने याद कर लिया, पूरा याद कर लिया, कंठग्र कर लिया। जैसे बार बार प्रार्थना पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। ऐसे देखो सुंदरकांड बहुत से लोगों को याद है, बहुत से लोगों को हनुमान चालीसा याद है, बहुत से लोगों को और पुस्तकें पढ़ते पढ़ते याद हो गई हैं। ऐसे याद हो गया उनको। तब काल भगवान ने कहा कि अब इनको जो ऋषि मुनि मनुष्य शरीर में हैं, धरती पर तपस्या कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, उनको सुना दो। तो उनको उन्होंने सुना दिया। तो ऋषि मुनियों को फिर आदेश दिया काल ने और कहा कि अब इसको प्रसारित कर दो, लोगों को बता दो। तो उन्होंने लोगों को बता दिया, कहा भाई देखो ये पाप है, ये पुण्य है और इस तरह से रहन सहन बनाओ, नियम संयम का पालन करो और अगर ऐसा नहीं करोगे तो सज़ा मिल जाएगी। देखो प्रेमियों, मौसम के बदलाव से, खाने पीने की बदपरहेजी से जो रोग हो जाता है वो दवा से ठीक हो जाता है।
लेकिन जो कर्म रोग होते हैं, जान में बुरे कर्म बन गए या अनजान में बुरे कर्म बन गए तो उसकी सज़ा मिलती है। मोटे तौर से समझो कि कोई मिर्ची तीखी होती है, मिर्ची जान करके खा ले या अनजान में कोई अनी खिला दे तो तीखा तो लगेगा ही लगेगा। ऐसे ही कर्मों का भी जो फल होता है, अच्छे कर्म का कहते हैं मीठा होता है, बुरे कर्मों का फल तीखा होता है, सज़ा भोगनी पड़ती है, नरकों में जाना पड़ता है, 84 में आना पड़ता है, कीड़ा मकोड़ा सांप गोजर बिच्छू के शरीर में जीवात्मा को बंद होना पड़ता है, पेड़ बना करके खड़ा कर दिए गए, सैकड़ों वर्ष खड़े रहो, आगे पीछे नहीं जा सकते हो कहीं, तो इस तरह से सज़ा मिल जाती है। कर्मों का जब विधान बना तो उस कर्मों के विधान के अंतर्गत सब आ गए। अब आप लोग भी बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पाते हो कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो अच्छा बुरा जानने समझने के लिए बराबर सत्संग सुनते रहना चाहिए। देखो आजकल तो तमाम साधन ऐसे बन गए, मोबाइल लगभग सबके जेब में शहरों में पड़ा रहता है, उसमें तमाम सत्संग पड़े रहते हैं, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, क्या क्या सब सिस्टम लागू हो गया, उस पर आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। समय जो इधर उधर गंदी तस्वीरों को देखने में, गंदी बातों को पढ़ने में लगाते हो, सत्संग की बातों को पढ़ो, सुनो, समझो, तो आप समझो समझ जाओगे कि किस तरह से हमको सुख मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा। ये जितनी भी चीज़ें आजकल सुख वाली दिखाई पड़ती हैं, ये दुख ही वाली हैं।